प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 4 सीखने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हम मिराज क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसके रीजंस अलग अलग सीखे हैं। अब इस चैप्टर में हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन इन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब स्टार ट्विंकल करते हैं तो उसमें भी हमें क्या कंडीशन है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Stars are self-luminous and can be seen at night in the absence of sunlight. सेल्फ ल्यूमिनस यानी कि उनको खुद की जो लाइट होती है, बराबर, और जब सनलाइट के एब्सेंस में, जब सनलाइट नहीं होगा तब हमें वो नजर आते हैं स्टार्स। They appear to be as a point source because they are being a very large distance from us. वो हमें पॉइंट सोर्स यानी कि छोटे से पॉइंटेड सोर्स की लेजर जैसा होता है, वैसे पॉइंटेड सोर्स में नजर आते हैं स्टार्स, क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूरी पर है। As the density of air increase with lowering height above the surface of earth, और जैसे जैसे हम एक हाइट से नीचे आते हैं तो वैसे क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एयर, जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम लोअरिंग द हाइट यानी कि नीचे आते हैं। तो देख लो, पहले आप स्पेस के बाहर जाओगे तो वहां पे एयर नहीं है, देन क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे थोड़े से कर्व निकाल देता हूं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, जैसे जैसे आप, और यहाँ पे आप खड़े हो, बराबर, इसी पोजीशन पे मैं कंसीडर करता हूं। अब जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, यहाँ पे स्टार है तो यहाँ पे मैं इसे स्टार मेरा निकाल देता हूं, यहाँ पे स्टार है, तो क्या होगा, आपकी आंख यहाँ पर है, जैसे नीचे आओगी तो एयर डेंस हो जाएगी, यानी कि एयर का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाएगा, बराबर, ज्यादा मात्रा में एयर होगी जैसे जैसे आप नीचे आओगे, ये तो मालूम है। अगर एयर डेंसर हो रही है, डेंसर, अब देख लो, डेंसर हवा, एयर नीचे है तो ये नीचे रेयर है, उसके नीचे वाला डेंसर, उसके नीचे वाला और डेंसर, उसके नीचे वाला और डेंसर, ऐसे हो रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो इंक्रीज, और इस कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आप नीचे आ रहे हैं लाइट तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एन बढ़ता चला जाता है। क्यों, देख लो, स्टार लाइट कमिंग टूवर्ड्स अस ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ऊपर वाली हवा रेयर है, नीचे वाली हवा डेंसर है, तो रेयरर टू डेंसर के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, देख लो, क्या पहला वाला रेयरर टू डेंसर, तो टी रड रेयरर टू डेंसर, देन लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा लॉ था क्या नहीं। सो कॉन्स्टेंटली बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, कॉन्स्टेंटली बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब देख लो, इसके बारे में बता देता हूं, इसकी पोजीशन ऐसी बता रहा हूं, ये पोजीशन है तो इसका रे ऐसा है, बराबर, मगर ए निकाली मैंने नॉर्मल, एक ऐसी स्ट्रेट जानी चाहिए, मगर कि क्या पे होगी, ये बेंड हो जाएगी नीचे, बराबर। अगर बेंड हो जाती है नीचे और आपकी आंखों में चली गई तो आपकी आंखें क्या करेगी, इसी पोजीशन में आगे इसे ले जाएगी। मेरी लाइंस बहुत ही खराब आ रही है, वापिस में निकालता हूं थोड़ी, यहाँ पे सेपरेट, ये अलग अलग एयर के डेंसर एयर फॉर्म, यहाँ पे हमने निकाला स्टार, तो इसकी लाइट कैसे जा रही है, ऐसे समझते हैं, तो ऐसे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करनी चाहिए, इसकी आंखें में नहीं, यहाँ पे हमारी आंखें, देख लो, तो मगर इसकी नॉर्मल आ गई यहाँ पे, तो क्या होगी, ए टूवर्ड द नॉर्मल हो गई, यानी कि नीचे जाएगी, टूवर्ड द नॉर्मल यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगी। तो हमारी आंख क्या करेगी, इसी लाइन में स्ट्रेट उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टार को कंसीडर करेगी, यानी कि इसके ऊपर, बराबर,
बराबर। दिस मेक्स द स्टार अपीयर टू बी हायर इन द स्काई, यानी कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हमें स्टार ऊपर की तरफ हाइट पे दिखाई देता है एज कंपेयर टू एक्चुअल पोजीशन। एज कंपेयर टू एक्चुअल पोजीशन, ए वाली थी एक्चुअल पोजीशन और ऊपर वाली थी अपीयरेंट पोजीशन। अपीयरेंट पोजीशन यानी कि जहां पे हमें अपीयर यानी कि दिखाई दे रहा है वो स्टार। तो हमेशा याद रखो, आपको स्टार जो दिखाई दे रहा है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर दिखाई देता है। आ गए समझ में? क्यों? क्योंकि बिकॉज इट ट्रेवल होती है रेयरर टू डेंसर में, और इसी की वजह से ए टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। देन नेक्स्ट है इसे के बारे में, द अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप्स चेंजिंग अ बिट। बार बार वो चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर रेयर है, उसके नीचे वाला डेंस, उसके नीचे वाला और डेंसर, उसके नीचे वाला और डेंसर, कि इसकी वजह से क्या होता है, उसकी अपीरेंट पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंजिंग होती रहती है। दिस इज बिकॉज द मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। किसके कारण? एयर के मोशन के कारण। सेकेंड, चेंजिंग इन द एयर डेंसिटी, नीचे आ रहे हैं तो एयर डेंसिटी बढ़ रही है। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा इसे, तो उसमें भी टेम्परेचर में भी चेंजेस हो रहे हैं। बराबर। Because of this, the refractive index of air keeps on changing continuously. अब atmospheric air, air density and temperature continuously increase decrease हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है वो भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस चेंज, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने के कारण द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। इसी के कारण जो स्टार की पोजीशन होती है और उसका ब्राइटनेस होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते नजर आता है। नेक्स्ट पेज पर देख लो, वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए हमें नजर नहीं आते। क्यों? दिस इज बिकॉज प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू स्टार। अब प्लैनेट बहुत ही नजदीक है स्टार से, हम कंपेयर करेंगे तो हमसे। दे देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स बट दे अपीयर एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। वो हमें पॉइंट सोर्स एक लेजर के जैसे नहीं दिखाई देते, तो एक लेजर का बंच ऐसे दिखाई देता है। और पॉइंट सोर्स नहीं है, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स, बहुत ही पास पास पॉइंट सोर्स है। बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द पोजीशन एज वेल एज ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स चेंज। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर भी चेंज होता है और उसके वजह से हर एक पॉइंट सोर्स का पोजीशन और ब्राइटनेस चेंज होता है। बट एवरेज पोजीशन एंड टोटल एवरेज ब्राइटनेस, एवरेज जो पोजीशन होती है यानी कि उस पूरे प्लैनेट की, प्लैनेट यानी कि सोर्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है, तो उस पूरे कलेक्शन की जो एवरेज पोजीशन है और उसका ब्राइटनेस है रिमेन्स अनचेंज, वो हमें चेंज होता हुआ नहीं नजर आता। एंड सो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, और इसी की वजह से प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, देख लो। अगर मैंने आपके सामने एक 1000 बल्ब का एक कलेक्शन रखा है, अब एक एक बल्ब एक क्या है, पॉइंट सोर्स, और 1000 बल्ब मिला के हमने प्लैनेट बना दिया है एक। अब मैं क्या करूंगा, एक दो सेकेंड्स के लिए उनमें से सिर्फ एक बल्ब का कनेक्शन कट करने वाला और अगेन चालू करने वाला। सिर्फ 1000 बल्ब से एक बल्ब, यानी क्या, रैंडमली क्या हो रहा है, एक बल्ब लाइट अप हो रहा है, उसके बाद वो बंद हो रहा है। तो आप दूरी से देखोगे तो आपको जो उसमें तो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है, उसका ब्राइटनेस बदल रहा है और उस जिसका बंद करे उसकी पोजीशन भी बदल रही है। मगर अब जब उस कलेक्शन के देखोगे तो आपके नजर में वो डिफरेंस नहीं आएगा, क्यों, सच में बंद चालू हो रहा है एक बल्ब। यही सेम फिनोमिना प्लैनेट के बारे में होता है, उसकी उस हर एक पॉइंट सोर्स की पोजीशन और ब्राइटनेस कम ज्यादा होता है, मगर टोटल जब हम देखते हैं उसमें हमें वो दिखाई नहीं देता। सेम कंडीशन है सनराइज के बारे में। द सनराइज वी मीन द अपीयरेंस ऑफ सन अबव द हॉरिजॉन। सनराइज कब कहते हैं हम, जब हमारी हॉरिजॉन यानी कि देखने की जो लास्ट स्टेज है उसके ऊपर
अगर सन हमें दिखाई दिया तो उसे बोलते हैं हम सनराइज। बट व्हेन द सन इज समवॉट बिलो द हॉरिजन, यानी कि हमारी दृष्टि के जब नीचे होता है सन, तब क्या होता है, इट्स लाइट रेज एबल टू रीच अस अलोंग द कर्व पाथ ड्यू टू देयर रिफ्रैक्शन थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। अब जब नीचे होते हैं, हॉरिजन के नीचे होते हैं ये सन के जो रेज होते हैं वो कर्व पाथ लेके हमारे नजर में आ जाते हैं। यानी कि देख लो यहाँ पे ये हो गई उसकी एक्चुअल पोजीशन, मगर ऐसे कर्व पाथ लेके वो क्या कर रहे हैं, हमारे आंखों में चले आ रहे। तो अभी जब हॉरिजन के नीचे है यानी कि सनराइज हुआ ही नहीं, तभी भी हमें अपीरेंट पोजीशन में यहाँ पे सनराइज दिखाई देता है, सनराइज के एक्चुअल सनराइज के पहले ही। आ गए समझ में? देन thus we see sun even before it emerge above the horizon, यानी कि हमें सन दिखाई देता है हॉरिजन के ऊपर आने से पहले ही। सेम थिंग हैपेंस एट द टाइम ऑफ सनसेट, सेम थिंग हमें सनसेट के वक्त नजर आती है। वी कीप सीइंग द सन, हमें सन नजर आता है फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए, इवन आफ्टर इट गेट्स बिलो द हॉरिजन, वो नीचे जाने के बाद, हमारे हॉरिजन के नीचे जाता है, मगर वहां से भी कर्व पाथ ले लेते हैं ऑरेंज, और हमें सनसेट होने के बावजूद भी सन दिखाई देता है स्काई में। तो सनराइज, सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसे मैं समझ देता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।